हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक in 1953 suggested double helix structure of DNA in the Journal Nature अप्रैल इशू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसे 1953 में जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक ने, ठीक है, सजेस्ट किया था, दिया था, किसमें? नेचर जर्नल में, अप्रैल इशू में। अप्रैल मंथ में जो नेचर, ठीक है, रिसर्च जिसमें छपता है, नेचर पत्रिका में, ठीक है, मैगजीन्स में, इनका जनरल जो है छपा था। अप्रैल इशू में नेचर में छपा था वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने कहा था कि डीएनए जो है वह टू एंटी पैरेलल, डीएनए में जो दो चैन होंगे वे चैन आपस में एंटी पैरेलल होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक चैन दूसरे चैन का विपरीत होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू देम डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल, एक 5 to 3 तो दूसरा 3 to 5, एंड कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों चैन जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। द यूनिक फीचर ऑफ पेयरिंग बिटवीन नाइट्रोजन बेस आर, नाइट्रोजन बेस का जो पेयरिंग होगा उसका जो यूनिक फीचर होगा, प्यूरीन पेयर विथ पायरिमिडीन। प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ेगा। प्यूरीन्स मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन, यह हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन एंड थायमिन से। एडेनिन पेयर विथ थायमिन, एडेनिन जो है वह थायमिन से पेयर बनाएगा, दैट इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, दैट इज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका उल्टा भी हो सकता है, थायमिन एडेनिन से जुड़ सकता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ सकता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक। नंबर 3, द बेस रेशियो। ठीक है, जो बेस रेशियो होगा, बेस रेशियो का मतलब एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है, अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन, इसका जो रेशियो आएगा, एडेनिन और थायमिन को ऐड करके, साइटोसिन और ग्वानिन को ऐड करके डिवाइड अगर हम करें तो रेशियो जो होगा मे वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करेगा, बदलेगा। A प्लस टी बाई जी सी प्लस जी की जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो की वैल्यू आएगी, मे वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यह रेशियो वेरी करेगा, बट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज में यह रेशियो कांस्टेंट होगा। अगर स्पीसीज पर्टिकुलर है तो A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी की रेशियो वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होगा, ऑर्गेनिज्म चेंज होगा, तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। द बेस रेशियो A प्लस टी बाई सी प्लस जी में वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज। आगे देखिए ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
इरविन चारगाफ, ठीक। इरविन चारगाफ 1950 डिस्कवर्ड द रूल ऑफ डीएनए बेस्ड कंपोजिशन। इरविन चारगाफ ने 1953 में वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था और 1950 में चारगाफ ने अपना डिस्कवरी किया था। तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था उसमें चारगाफ का रूल अप्लाई था। चारगाफ ने जो डिस्कवरी किया था उसी के बेस पे वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इरविन चारगाफ 1950 डिस्कवर द रूल ऑफ डीएनए बेस कंपोजिशन, ठीक है। डीएनए बेस का कंपोजिशन कैसा होगा, इसके लिए इरविन चारगाफ ने डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था एडेनिन इक्वल टू थाइमीन, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे जो आपस में बराबर होंगे। ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में इक्वल होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। एंड ए प्लस टी इक्वल टू नॉट जी प्लस सी, एडेनिन और थाइमीन का ऐड जो आएगा वह ग्वानिन और साइटोसिन के ऐड के इक्वल नहीं होगा। एडेनिन प्लस थाइमीन, ठीक है, नॉट इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। दिस फाइंडिंग गिव डीएनए स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफिसिटी एंड इंडिविजुअलिटी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यह जो खोज है, यह जो फाइंडिंग है, यह डीएनए को स्पेसिफिसिटी बनाता है, स्पीसीज के प्रति स्पेसिसिटी बनाता है, एंड इंडिविजुअलिटी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की व्यक्तित्व बनाता है कि यह जो है इंडिविजुअलिटी जो है बनी रहेगी। अगर एक स्पीसीज लेंगे तो उसका ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी की वैल्यू सेम आएगी, रेशियो सेम आएगी। लेकिन स्पीसीज चेंज करेंगे तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। तो आपने देखा कि इरविन चारगाफ ने क्या डिस्कवर किया था। उन्होंने डिस्कवर करके रूल दिया था डीएनए बेस कंपोजिशन के बारे में कि एडेनिन इक्वल टू थाइमीन होगा या थाइमीन इक्वल टू एडेनिन होगा, जितना एडेनिन उतना थाइमीन। ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन होगा या साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन होगा, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। फिर उन्होंने कहा कि एडेनिन प्लस थाइमीन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन या आपस में इक्वल नहीं होंगे, जिसकी वजह से डीएनए स्पेसिफाई हो जाता है और स्पीसीज की इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। लेटर आगे जो है, जब यह चारगाफ अपना रूल दे चुके थे उसके बाद लेटर ऑन MHF विल्किंस एंड F फ्रैंकलिन with the help of X-ray crystallography confirm double helical structure of DNA। तो आप देख रहे हैं कि विल्किंस और फ्रैंकलिन जो हैं वह डीएनए का एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर रहे हैं। विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कन्फर्म हो जाता है। और इसी जो यह क्रिस्टलोग्राफी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था, उसी के बेस पे वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी को एक्सप्लेन किया था। लेटर ऑन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन with the help of X-ray crystallography confirm double helical structure of DNA।
हैविंग डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का जो डायमीटर देखा उन्होंने एक्सरे करके, उसमें आया कि डीएनए का डायमीटर जो है वह 20 एंगस्ट्रॉम है। देखें यहाँ पे डीएनए का डायमीटर जो है वह कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। यह डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। एंड पिच ऑफ टर्न 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक पिच जो है यहाँ से यहाँ तक पिच वह है 34 एंगस्ट्रॉम। पिच यहाँ से आपका यहाँ तक पिच जो है 34 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 10 बेस पेयर रहेंगे। ये आप देख रहे हैं बेस जो हैं वो 10 रहेंगे। तो डीएनए का डायमीटर जो है आपका 20 एंगस्ट्रॉम और पिच जो है आपका वह 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी में 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस हैं, वह 10 हैं। ठीक है, तो लगातार दो बेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था, उससे कन्फर्म हो जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें पता चलता है डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम ऑफ डीएनए एंड पिच ऑफ टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। वाटसन एंड क्रिक एलॉन्ग विद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। वाटसन क्रिक के साथ साथ विल्किंस और फ्रैंकलिन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क इन 1962। वाटसन क्रिक के साथ साथ फ्रैंकलिन और विल्किंस को भी 1962 में नोबेल प्राइज दिया जाता है इस वर्क के लिए। फॉलोइंग आर द जनरल फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब हम लोग देखेंगे कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के फीचर्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो नंबर 1, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए जो है कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन coiled अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जो एक इमेजिनरी एक्सिस के प्रति क्वाइल्ड होते हैं, और कैसे, सच ए वे दैट दे कैन सेपरेट ओनली बाई अनक्वाइलिंग देम। और इस तरह से क्वाइल होते हैं कि यह एक दूसरे से अलग हो सकें जब इनका अनक्वाइलिंग हो। एंड लेटर सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और क्वाइल होने के बाद इनका सेपरेशन जो है संभव न हो। देखें ध्यान से फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह आपके किनारे जो हैं, ये सब क्या है, शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और उससे जुड़ा हुआ है आपका फास्फेट। फास्फेट ये आपका शुगर पेंटोज शुगर फास्फेट बैकबोन बनाते हैं। शुगर फास्फेट बैकबोन जो कि 3 to 5 इंड में है। 3 इंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 5 इंड फास्फेट ग्रुप, 3 to 5 इंड। 1 मॉलिक्यूल जिसमें शुगर, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और एक बेस जो कि यहाँ पर एडेनिन है। 1 मॉलिक्यूल। और इधर भी आप देखें 1 मॉलिक्यूल जिसमें आपका पेंटोज शुगर, थायमिन, और इसका जो पोलरिटी है इसमें आपने देखा 3 to 5 था, और यह है आपका 3 to 5। यह नीचे से ऊपर 3 to 5 है और इसमें ऊपर से नीचे 3 to 5 है। एंटी पैरेलल, इसी को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। इसमें भी आप देख रहे हैं इस साइड भी शुगर फास्फेट जो है बैकबोन बना रहा है। शुगर फास्फेट जो है बैकबोन, तो इस साइड में भी शुगर फास्फेट बैकबोन और इस साइड में भी शुगर फास्फेट बैकबोन है। ठीक, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से,
या थाइमिन एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, या ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपका 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यह आपका दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने देखा डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्वाइल्ड अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस, जो एक इमेजिनरी एक्सिस के प्रति क्वाइल्ड है, इन सच ए वे दैट दे कैन बी सेपरेट ओनली बाय अनक्वाइलिंग देम, और ऐसे जुड़े होते हैं कि यह अलग हो सके अनक्वाइलिंग के समय, एंड लेटर सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, बाद में इनका सेपरेशन संभव न हो। द नाइट्रोजन बेस आर एट राइट एंगल टू अलोंग एक्सिस, नाइट्रोजन बेस जो हैं वह एक्सिस के राइट एंगल पे लगे हुए हैं। द नाइट्रोजन बेस आर एट राइट एंगल्स टू अलोंग एक्सिस। द 2 एंटी पैरेलल चैन, एक चैन 3 to 5 था तो एक था 5 to 3। द 2 एंटी पैरेलल चैन हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, जो एंटी पैरेलल चैन थे उसमें बेस सीक्वेंस जो था वह कॉम्प्लीमेंट्री था, दैट इज एडेनिन टू थाइमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा था डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा था ट्रिपल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर की डिस्टेंस की बात की जाए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड सिंस पिच ऑफ 1 टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। पिच की अगर बात की जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और पिच की बात की जाए जिसमें 10 बेस पेयर आएंगे आपस में तो वह होगा 34 एंगस्ट्रॉम, यह पिच है। डायमीटर बात की जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड सिंस पिच ऑफ 1 टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, सो देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। प्रत्येक टर्न में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ठीक, नंबर 5, द चॉइस ऑफ बेस पेयरिंग इज क्लियर। बेस की जो पेयरिंग हो रही है वह क्लियर है आपका। द चॉइस ऑफ बेस पेयरिंग इज क्लियर बिकॉज प्यूरिन आर 2 रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड एंड वुड नीड मच स्पेस, whereas pyrimidine are single ring which occupy little space, and hence purine always pair with pyrimidines to maintain constant diameter 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम यह मेंटेन हो सके, इसलिए हमेशा प्यूरिन pyrimidine से जुड़ता है। और प्यूरिन्स जो होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स जो होते हैं वे 2 रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। प्यूरिन्स जो हैं वह 2 रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स यह 2 रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है, जबकि जो पायरिमिडिन्स है वह सिंगल रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है। इसलिए प्यूरिन हमेशा pyrimidine से जुड़ते हैं ताकि डायमीटर जो है वह कांस्टेंट रहे 20 एंगस्ट्रॉम का। 2 रिंग सिंगल रिंग से जुड़ता है, सिंगल रिंग डबल रिंग से जुड़ता है, इस तरह से जुड़ते रहते हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, 2 रिंग सिंगल रिंग से जुड़ रहा है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, 2 रिंग सिंगल रिंग से जुड़ रहा है, ताकि डायमीटर जो है डीएनए का कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं द चॉइस ऑफ बेस पेयरिंग इज क्लियर
बेस पेयरिंग का जुड़ना जो है, चॉइस जो है वो क्लियर है, बिकॉज क्योंकि प्यूरिन आर टू रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड वुड नीड मच स्पेस, इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है क्योंकि यह टू रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है। वेयर एज पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग विच ऑक्यूपाई लिटिल स्पेस, जबकि पायरिमिडीन्स जो है सिंगल रिंग कंपाउंड है और इसको लिटिल स्पेस चाहिए। इसलिए एंड हेंस प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडीन्स, इसलिए प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन के साथ पेयर बनाता है टू मेंटेन कांस्टेंट डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, जिससे 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर जो है मेंटेन रहे। द नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड क्वाइल्ड, जो नॉर्मल टाइप के डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड क्वाइल्ड होता है एंड इज नोन एज बी डीएनए, और ऐसे डीएनए को क्या कहेंगे, बी डीएनए कहते हैं। तो जो बी डीएनए है जिसे हम नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए कहते हैं, उसमें क्वाइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड होती है, ठीक है। तो दिस नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड क्वाइल्ड एंड इज नोन एज बी डीएनए। ठीक स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिच जो है 34 एंगस्ट्रॉम की है, जिसमें 10 बेसेस हैं, दो लगातार बेस की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। डायमीटर आप देख रहे हैं 20 एंगस्ट्रॉम है, हाफ डायमीटर जो है 10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को देखा जाए तो यह आप फिगर आप देख रहे हैं जिसमें 3 to 5 इंड है और इधर जो है 3 to 5 इंड है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एक का डायरेक्शन इधर है, नीचे से ऊपर है 3 to 5, यहाँ है 3 to 5 ऊपर से नीचे है। 3 इंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 इंड पर फास्फेट ग्रुप हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, या 1 न्यूक्लियोटाइड्स और इधर 1 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में भी आपने देखा, इरविन चारगॉफ के रूल के भी बारे में आपने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आगे चर्चा की जाएगी। थैंक यू।